Hello students, good morning to all of you. Beta, we are doing the first chapter brick, bits and bones, and today in this video I will discuss with you the map skill of this civilization by the help of extension, by the help of showing extension of this civilization. So let's start. बेटा इस सिविलाइजेशन की जब हम एक्सटेंशन की बात करते हैं एज अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इस सिविलाइजेशन का जो एक्सटेंशन था नॉर्थ टू साउथ 1400 किलोमीटर का एक्सटेंशन था बेटा, एंड ईस्ट टू वेस्ट इट वाज एक्सटेंडेड अप्रोक्स 1600 किलोमीटर, एंड द टोटल एरिया ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज अप्रोक्स 1300 किलोमीटर. अगर हम एरिया की बात करते हैं टोटल की तो दैट वाज 1300 किलोमीटर. नॉर्थ से साउथ बेटा 1400 किलोमीटर, एंड देन ईस्ट टू वेस्ट इट वाज एक्सटेंडेड 1600 किलोमीटर अप्रोक्स. सो नॉर्थ में बेटा जम्मू एंड कश्मीर में मांडा नाम की जगह से यहाँ पे इसकी साइट मिलती है. जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारा नॉर्दर्न पॉइंट है इस सिविलाइजेशन का वो मांडा नाम की जगह है बेटा. इट इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ चेनाब. चेनाब नदी के किनारे पर ये साइट यहाँ पर इनकी स्थित थी. उसके बाद में बेटा अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, साउथ की तरफ चलते हैं, तो साउथ में ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट इनका कौन सा था, ये आपका वेस्ट में जाकर के था, क्योंकि नीचे तक यहाँ तक इस सभ्यता के हमें किसी भी तरह के कर्नाटका में, केरल में, तमिलनाडु में कोई हमें साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिलते, एविडेंसेस नहीं मिलते. इनका जो लास्ट साइट हमें मिलती है अभी तक वो मिली है बेटा महाराष्ट्र में दायमाबाद. कौन सी साइट है वो? महाराष्ट्र में दायमाबाद. और ये भी कहाँ पर सिचुएटेड है बेटा? दायमाबाद भी कहाँ सिचुएटेड था? इट वाज सिचुएटेड ऑन दी टेरिटरी रिवर्स ऑफ गोदावरी. गोदावरी की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं बेटा, जो सहायक नदियाँ उनके किनारे पर ये स्थित था. ठीक है, बात करते हैं हम ईस्ट की तरफ जाते हैं. तो ईस्ट में ये सिविलाइजेशन बेटा उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर नाम की जगह है. यहाँ पे इसका क्या था, ये साइट थी. ये साइट किस रिवर के किनारे पर थी? हिंडन नदी के किनारे पर ये स्थित थी. ठीक है, वेस्ट की तरफ हम चलते हैं तो बेटा इसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा था? ये था सुतकागडोर, एंड इट वाज आल्सो सिचुएटेड ऑन दी टास्क नदी, टास्क रिवर के ये क्या था, किनारे पर. तो इस तरह से एक पूरा क्या बन जाता है, ये पूरा जो एरिया है एक ट्राइंगल की शेप में आप लगभग इसको देख सकते हैं. देखिए मांडा से यहाँ दायमाबाद, मांडा जम्मू कश्मीर से, महाराष्ट्र में दायमाबाद. ठीक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से बेटा इधर यहाँ पे सुतकागडोर. तो क्या है ये अगर हम इसको इस तरह से मैच करते हैं तो एक लगभग यहाँ पे ट्राइंगल शेप में बनता है. तो पूरा लगभग अप्रॉक्स कितना था इसका एरिया? 1300 किलोमीटर. नॉर्थ से साउथ 1400 किलोमीटर, एंड ईस्ट टू वेस्ट 1600 किलोमीटर. सो आफ्टर द एक्सटेंशन ऑफ दिस सिविलाइजेशन आई विल कंप्लीट द मैप स्किल ऑफ दिस चैप्टर. ओके, तो बेटा जस्ट लुक एट द मैप. All these are the important sites of Indus Valley civilization. ओके, यहाँ पे बेटा क्या है आपका? हड़प्पा. ठीक है, ये मैंने आपको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे लाहौर लिखा है. ठीक है, लाहौर से इस तरह की कोई भी साइट्स तो नहीं मिली हैं, इसकी सिविलाइजेशन की कोई एविडेंसेस नहीं मिले. यहाँ पे सिर्फ आपको मार्क करने के लिए ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें. ये लाहौर है बेटा. लाहौर से जब 160 किलोमीटर नीचे की तरफ जाते हैं पाकिस्तान में तो ये आपका हड़प्पा है. कौन सा साइट है बेटा? ये आपकी हड़प्पा. ठीक है, एज यू ऑल एक्वेंटेड दैट इन 1921 इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट बाय दी राय बहादुर सानी. ठीक है, दयाराम सानी ने, जिनका पूरा नाम क्या है. ओके, हड़प्पा से बेटा 483 किलोमीटर का डिस्टेंस जब हम तय कर लेते हैं तो दूसरी साइट आ जाती है सिविलाइजेशन की, मोहनजोदारो. कौन सी साइट आ जाती है? इट वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन. वहाँ से बेटा जब फिर नीचे की तरफ और क्या करते हैं, 160 किलोमीटर का डिस्टेंस और कवर होता है तो यहाँ पे आपकी चन्नू दरो. कौन सी साइट आ जाती है? चन्नू दरो. ठीक है, ये आपकी साइट आ गई. तो अभी हमने मैप में क्या किया, 3 साइट्स आपके साथ डिस्कस की हैं. इनिशियली हड़प्पा,
हड़प्पा के बाद में मोहनजोदारो, देखिए यहाँ पे लाहौर बिल्कुल यहाँ पर लोकेटेड है। इस लाहौर से 160 किलोमीटर नीचे आएंगे तो हड़प्पा, ये आपकी मैप्स के लिए एग्जाम में आती हैं बेटा, ठीक है। यहाँ हड़प्पा से 483 किलोमीटर नीचे मोहनजोदारो, एंड आफ्टर देन मोहनजोदारो से 160 किलोमीटर नीचे आते हैं तो यहाँ पे चन्नूदड़ो, ठीक है। उसके बाद में आप आ जाइए, ये तो थी हमारी किसकी, पाकिस्तान, जो आफ्टर पार्टीशन पाकिस्तान की कहाँ चली गई, पाकिस्तान में चली गई हड़प्पन साइट्स, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया में जो इम्पॉर्टेंट साइट्स हमें इसकी मिलती हैं। नीचे से शुरुआत हम करते हैं गुजरात से। गुजरात में बेटा ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट पर क्या है, नागेश्वर। नागेश्वर ही वो साइट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शैल कटिंग, नागेश्वर और लोथल दोनों में ही क्या मिले हैं, शैल कटिंग के वर्क के बहुत ज़्यादा यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं। लोथल में छोटा क्या मिला है, डॉकयार्ड भी मिला है जहाँ से छोटे जहाज जिसको कहते हैं, वहाँ से एविडेंसेस मिले हैं कि यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड, स्पेशली मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ ये लोग ट्रेड किया करते थे, ठीक है। तो ये बेटा दो साइड से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये कर्व बनाते हुए जब वापस आता है तो ये नागेश्वर है यहाँ, और फिर उसके बाद से ये जो कर्व यहाँ पे वी पॉइंट बनता है, इसके बिल्कुल टॉप पर आपका ये लोथल है, ओके। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा में इम्पॉर्टेंट सेंटर, गुजरात के बाद राजस्थान। गुजरात से जब ऊपर की तरफ चलेंगे बेटा तो राजस्थान में इम्पॉर्टेंट साइट है कालीबंगन। क्या है ये, कालीबंगन ओके, जहाँ से हमें क्या मिला है, प्लॉगिंग फील्ड्स के हमें यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं, खेतों को हल से जोते जाने के यहाँ पे हमें साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, हरियाणा में अगर बात करते हैं, दो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, बनावली और राखीगढ़ी। कौन कौन सी हैं, बनावली और उसके ऊपर है राखीगढ़ी, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट साइट्स थे। तो अभी तक उसके बाद में यूपी में बेटा ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है यहाँ पे साइट इसकी, उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर, ठीक है, ओके। ये यहाँ पे आलमगीरपुर है इसकी सिविलाइजेशन का, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ द सिविलाइजेशन, लाहौर के बाद में यहाँ पे क्या आ गया, हड़प्पा के बाद बेटा मोहनजोदारो के बाद चन्नूदड़ो, ठीक है। उसके बाद में अगर इंडियन साइट्स की बात करते हैं जो इंडिया में मिली हैं तो यहाँ हरियाणा में राखीगढ़ी, फिर बनावली, उसके बाद राजस्थान में कालीबंगन, गुजरात में बेटा लोथल और नागेश्वर, और उत्तर प्रदेश में आपका आलमगीरपुर, ठीक है, जो कि हिंडन रिवर के से किनारे बसा हुआ है, ओके। एक और इम्पॉर्टेंट साइट है बेटा गुजरात में धोलावीरा। कौन सी साइट है, धोलावीरा, ठीक है। सो इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस ऑल द मैप स्किल ऑफ द सिविलाइजेशन, इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। पाकिस्तान में बेटा हड़प्पा, मोहनजोदारो, चन्नूदड़ो, ओके। इसमें इंडिया में हम शुरू करते हैं हरियाणा से, राखीगढ़ी, बनावली, ठीक है। उसके बाद नीचे की साइड आएंगे कालीबंगन राजस्थान में, गुजरात में धोलावीरा, लोथल और नागेश्वर, और उत्तर प्रदेश में आपका कौन सा है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट साइट है, आलमगीरपुर। सो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस मैप स्किल ऑफ द सिविलाइजेशन. In next video, I will discuss all the important exam based questions of this chapter. That will be final video of this chapter. Till then, keep continue your study. Have a nice day. Thank you.